तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी की। इस मूवी का नाम है द सेलर। मूवी के अंदर पावरफुल एक इविल स्पिरिट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट है। तो चलिए देर न करके चलते हैं वीडियो की तरफ। इस मूवी की शुरुआत एक हवेली को दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पर एक न्यू फैमिली अपने सिटी से दूर एक दूर जगह पर रहने के लिए आए थे। इस फैमिली में टोटल 4 लोग थे। यहाँ पर ब्रायन, कायरा और उनका छोटा बेटा स्टीवन इस घर को लेकर खुश थे, लेकिन उनकी बेटी एली यहाँ पर खुश नहीं थी। वो अपनी दोस्तों को छोड़कर इस जगह पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और इसलिए वो अपने माँ बाप से थोड़ा दूर रहने लगी थी। उनका ये घर दूसरे घरों से काफ़ी ज़्यादा अलग था और हम देखते हैं कि वहाँ की दीवार पे किसी आदमी की पिक्चर लगी हुई थी। साथ ही में हम वहाँ पर कुछ निशान भी देखते हैं जो कि उस घर के हर दरवाजे पर लगा हुआ था, सिवाय बेसमेंट की दरवाजे को छोड़ के। फिर बेसमेंट के अंदर जाने पर उन्हें सब कुछ नॉर्मली लग रहा था और सभी वापस आ जाने के बाद एली वहाँ पर नोटिस करती है कि उस बेसमेंट की दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। ब्रायन बहुत ही कोशिश करता है उस दरवाजे को खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब इधर एली को किसी के अंदर होने का एहसास होने लगती है और डर के मारे वो अपने पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ब्रायन को बाहर उस दरवाजे की चाबी मिल जाती है और वो तुरंत ही दरवाजे को खोलकर एली को बाहर निकालती है। अब शाम में कीरा एली को अपने छोटे भाई की ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसे और उसकी पति ब्रायन को एक अर्जेंट मीटिंग में ऑफिस में जाना था। फिर एली जब अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी तब स्टीवन एक मास्क पहन के आके एली को डराती है। स्टीवन जो मास्क पहना हुआ था वो किसी जानवर के कंकाल का था और ये मास्क उसे वहाँ के एक सीक्रेट घर से मिली थी। यहाँ पर सभी को इस सीक्रेट रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एली फिर उस घर में देखने के लिए जाती है और वहाँ पर काफी पुराने चीजें रखा हुआ था। वहाँ पर रखे हुए एक पुराने रिकॉर्डर को एली चलाती है। इस रिकॉर्ड प्लेयर में एक आदमी वही इक्वेशन को बोल रहा था जो कि वहाँ के दीवार और दरवाजे पर लिखा हुआ था। फिर तभी बेसमेंट से किसी के जोर जोर से सांसें लेने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है। एली अब अपने माँ को कॉल लगाती है और कायरा उसे बोलती है कि बेसमेंट में जाके इलेक्ट्रिक सर्किट को चेक करो, लेकिन एली को यहाँ पर बहुत ही डर लग रहा था तो इसलिए वो बेसमेंट में नहीं जा सकती है। फिर कीरा उसे डर भगाने के लिए कहती है और बोलती है कि अपने पैरों की स्टेप गिनते हुए जाओ। एली अब उसके कहने के मुताबिक चलने लगती है और किसी एक जगह पर आके वो गिर जाती है। फिर कायरा उसे बहुत ही आवाज देने लगती है, लेकिन उसकी आवाज ना सुनकर कायरा और ब्रायन जल्दी ही घर में वापस आ जाते हैं। फिर घर में आके वो लोग सभी जगह पर कायरा को ढूंढने लगती है, लेकिन कायरा उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब परेशानी में आके वो लोग पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आके कायरा को पास ही के एक जंगल में ढूंढने लगता है, लेकिन उनको भी कायरा कहीं पर भी नहीं मिलता है। फिर पुलिस यहाँ पर उन्हें थोड़ा वेट करने के लिए कहता है, हो सकता है कि कायरा अपने फ्रेंड्स के घर गई हो। अब अगले दिन एली की फैमिली आसपास के पड़ोसियों को लेकर उसे जंगल में ढूंढने लगती है, पर फिर भी उन्हें एली नहीं मिलती है। इधर अब ब्रायन को लगने लगा था कि एली घर से भाग गई है, लेकिन कीरा को ऐसा नहीं लगती है क्योंकि लास्ट टाइम उसने एली के साथ बात की थी। फिर अगले दिन कीरा एली की मिसिंग पोस्टर हर जगह पर लगा देती है और इस चक्कर में वो अपने छोटे बेटे स्टीवन को स्कूल से ले आना भूल जाती है और तुरंत ही वो स्कूल के लिए निकल पड़ती है। फिर स्टीवन को पिकअप करके वो पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर वो एली की पता लगाने के लिए आई थी। पुलिस ने यहाँ पर उसके दोस्तों को भी कॉल किया था और पास ही के हर जगह का कैमरा भी चेक किया था, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एली का फोन भी नहीं मिल रहा था और कुछ समय से एली सोशल मीडिया पर हैरेस हो रही थी। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि एली ने छुप कर टैटू भी बनवाए थे। अब ये सारी बातें सुन के कीरा बहुत ही दुखी होती है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कीरा जब अपने घर की तरफ जाता है तो उसे अपने घर के सामने दरवाजे पर कुछ अजीब लिखे हुए वर्ड्स दिखाई देता है और उस वर्ड को लेकर कीरा इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। इधर स्टीवन जब खेल रहा था तो उसका बॉल गलती से बेसमेंट की तरफ जाता है। यहाँ पर कीरा को सर्च करने पर उसे वही सिंबल दिखाई देता है जो कि उस घर पर भी बने हुए थे। जिसके बाद वो स्टीव से उस रात के बारे में पूछती है, लेकिन स्टीव को उस रात के बारे में कुछ याद नहीं था। कीरा फिर यहाँ पर अपनी बेटी की सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एली की हुई टैटू भी दिखाई देती है। इसके बाद वो बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर सीढ़ियों में रोमन नंबर दिखाई देती है और लास्ट सीढ़ी में इक्वेशन दिखाई देता है। यहाँ पर कायरा को कुछ शक होती है और वो वहाँ से जाके एक अल्ट्रावायलेट लाइट लेके आती है
और चेक करने पर उसे बहुत सारे डिस्टर्बिंग फेस दिखाई देती है। कीरा यहाँ पर पुलिस वाले को कॉल करती है और पुलिस वाले अपने साथ एक फॉरेंसिक टीम को लेके आती है। यहाँ पर एक फॉरेंसिक ऑफिसर से गलती से स्टीवन की बॉल उस बेसमेंट के अंदर गिर जाती है, लेकिन उन्हें यहाँ पर सभी जगह चेक करने पर कुछ भी नहीं मिलती है। फिर पुलिस उन्हें इस घर की हिस्ट्री के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ब्रायन यहाँ पर कहता है कि उन्हें ये घर बहुत ही कम दामों में मिल गया था, तो इसलिए वो इस घर को खरीद लिया था। फिर रात में हम देखते हैं कि स्टीवन आके कीरा को जगाती है क्योंकि उसने अपने पेन को गीला कर दिया था। कीरा फिर जाके स्टीवन की बेडशीट बदलता है, जिसके बाद वो बाथरूम में जाती है और वहाँ पर वो अपने बेटी के साथ लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। फिर अचानक उसे बाथरूम के नल से एली की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो उस बाथरूम को छोड़ती है तभी भी उसे एली की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अब उसे महसूस होने लगती है कि एली की आवाज बेसमेंट से आ रही है। वो जब स्टीवन की एक बॉल को बेसमेंट के अंदर फेंकती है तो उसे सुनाई देती है कि वो बॉल 10 सीढ़ियों से ज्यादा नीचे गिर रही है, जिसके बाद वो लाइट ऑन करके तुरंत ही उस बेसमेंट के अंदर जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बॉल उसे कहीं नहीं नजर आती है। फिर अगली सुबह जब ब्रायन नींद से उठता है तो वो देखता है कि कीरा उसके पास नहीं है और जब उठ के कीरा को ढूंढने के लिए जाता है तो वो देखता है कि कीरा एक जगह पर खड़े होकर उस सिंबल को गौर से देख रहा है। कीरा यहाँ पर बेसमेंट में बनी हुई उस इक्वेशन को एक पेपर में लिख लेता है, पर ब्रायन इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता था कि इन सभी सिंबल से एली वापस आ सकती है। कीरा फिर घर के बारे में जानने के लिए उस घर के ब्रोकर से पूछती है, लेकिन उस ब्रोकर को इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ जानता था कि ये घर एक फेमस आदमी का था। फिर कीरा डोर पर लगी हुई सभी सिंबल को अपने फोन में कैप्चर कर लेता है और अपने ऑफिस में चली जाती है। वो उन सभी पिक्चरों को अपने सेक्रेटरी को देता है और उसे इन सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। फिर घर जाते समय उसका सेक्रेटरी कहता है कि ये वर्ड्स लिब्रू लैंग्वेज में लिखी हुई है और उससे उन सिंबलों को जोड़कर लिब्रिथ का पता चला है, जो कि एक ग्रीक माइथोलॉजी का क्रिएचर है। कीरा फिर अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जाती है और वो वहाँ पर नोटिस करती है कि स्टीवन की आंखें सूजी हुई है। फिर घर पहुंचने के बाद कीरा उसी क्रिएचर लिब्रिथ के बारे में सर्च करने लगती है और फिर उस रिकॉर्ड प्लेयर को चलाती है, जिसके बाद ही घर के कुछ चीजें अपने आप हिलने लगते हैं। अब इधर स्टीवन उस आवाज को सुन के पोजेस्ड हो जाता है और उल्टी गिनती करते हुए उस सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है। कीरा को जब अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है तो वो उस रिकॉर्डर को बंद कर देती है और तभी स्टीवन नॉर्मल हो जाता है। अब पूछने पर स्टीवन बताता है कि उसे कुछ भी नहीं याद है। फिर कीरा घर पर लगी हुई उस आदमी की फोटो देखने लगती है और उस फोटो के नीचे उस आदमी का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका नाम की जॉन फादरसन था। कीरा अब उस नाम को इंटरनेट में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि उस आदमी के बेटे के अलावा उसका पूरा परिवार गायब हो गया था। फिर तभी कीरा को बेसमेंट के दरवाजे से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और अचानक उस घर की सारी लाइट चली जाती है। इधर अब स्टीवन की रोने की आवाज उस बेसमेंट से आ रही थी। कीरा यहाँ पर उस बेसमेंट की दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और जब वो लॉक खोल के अंदर से देखती है तो उसे किसी जानवर की आंख दिखाई देती है। फिर जब पीछे मुड़ के देखती है तो स्टीवन उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। अब अचानक वहाँ पर लाइट आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि बेसमेंट की चाबी बेसमेंट के सामने ही पड़ी हुई है और जब वो अंदर जाती है तो बेसमेंट की दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। वो स्टीवन से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन स्टीवन का हाथ उस लॉक तक पहुंच नहीं रहा था, जिसके बाद स्टीवन एक चेयर को ले आता है उस लॉक को खोलने के लिए और इधर अंदर कीरा की फोन अपने हाथ से गलती से गिर जाती है। वो जब वहाँ पर उस फोन को उठाने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पर किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अब धीरे धीरे उसके ही पास आ रही थी। कीरा वहाँ से चिल्ला के स्टीवन को दरवाजा खोलने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर ब्रायन आके कीरा को वहाँ से निकल लेता है। अब कुछ देर के बाद में कीरा वहाँ पर जो कुछ भी महसूस किया था वो सभी ब्रायन को बताती है। वो यहाँ पर ये भी कहता है कि उसका फोन जब नीचे गिर गया था तो नीचे जाने पर वो फोन उसको नहीं मिला। कीरा अब ब्रायन को जॉन फादरसन की फैमिली के बारे में बताती है, जो कि एली की तरह गायब हो गई थी। लेकिन ब्रायन यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो बेसमेंट में उस फोन को ढूंढने के लिए जाता है, पर फोन तो उसे नहीं मिलता है, लेकिन किसी के बाल उसे मिलता है। फिर अगले दिन कीरा नेशनल कॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर जाती है। वहाँ के प्रोफेसर को वो उसी सिंबल और इक्वेशन दिखाती है, जिसे पढ़ते ही वहाँ की लाइट फ्लैक्चुएट करने लगती है। फिर वो प्रोफेसर उस इक्वेशन को सॉल्व करने लगता है और कीरा को फादरसन के बारे में बताता है, जो कि उसी कॉलेज का एक फेमस साइंटिस्ट था, लेकिन उसका बेटा जब बीमार पड़ गया था तो उसने सब कुछ छोड़ दिया था। अब इसके कुछ ही दिन बाद वो सभी गायब हो गए थे। यहाँ पर शायद उसकी बेटी को पता हो कि जॉन फादरसन के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी बेटी ने कभी भी किसी से बात नहीं की है
और सदमे से अभी भी बाहर नहीं आ पाई है। जिसके बाद प्रोफेसर उस इक्वेशन को सॉल्व करके बताता है कि यहाँ पर वो किसी अलग डायमेंशन में जाने की बात कर रहा है और बताता है कि ऐसी इक्वेशन उसने कभी नहीं देखी है। यहाँ पर वो प्रोफेसर उस इक्वेशन को लेके बड़ी उलझनी में थी और कायरा को वापस कॉल करूंगा कह के उसे घर जाने के लिए बोलता है। फिर अब कुछ देर बाद कीरा अपना नया फोन लेके घर वापस आती है और तभी उसे उस प्रोफेसर का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि वो इक्वेशन आधी अधूरा है और इस इक्वेशन से एक अलग डायमेंशन में जाने का रास्ता खुल जाता है। यूरोप की एक शहर बुल्गारिया में भी ऐसी ही एक फैमिली गायब हो गई थी। फिर कीरा जाके ये सभी बातें ब्रायन को बताती है, लेकिन यहाँ पर ब्रायन उसके बातों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और गुस्से में आके बेसमेंट में बनी हुई उस इक्वेशन को तोड़ने के लिए जाता है। तभी वही रिकॉर्ड प्लेयर अपने आप चालू हो जाता है और स्टीवन पॉसेस्ड होके उस सीक्रेट रूम की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जाके वो अपने बहन को देखता है जिसके फेस में बहुत ही निशान बने हुए थे। अब इसे देखकर स्टीवन बहुत जोर से चिल्लाता है और कीरा ब्रायन आकर उसे संभालता है। फिर रिकॉर्ड प्लेयर जब बंद हो जाता है तो एली भी गायब हो गई थी, लेकिन उसका फोन वहीं पर ही रह गया था। फिर अगले दिन कीरा को उस ब्रोकर से जॉन की बेटी की पता मिलता है और वो उसी एड्रेस पर उससे मिलने के लिए जाती है। जॉन की बेटी के नाम रोज था और वो बहुत ही बड़ी हो गई थी। कीरा उसे अपने बेटी और घर के बारे में बताती है, जिसके बाद रोज भी लिब्रिथ के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि लिब्रिथ वो है जो कि नरक का दरवाजा ख्याल रखती है और उसके फादर ने ही उसे बुलाया था ताकि वो अपने बेटे की बीमारी ठीक कर सके। लेकिन यहाँ पर वो दरवाजा ही नहीं बल्कि वो पूरा घर ही नरक के दरवाजे से जुड़ा हुआ है। अब घर जाते समय कीरा उस प्रोफेसर को कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर उस कॉल में भी उस नंबर की काउंटिंग चल रही थी। इधर घर में ब्रायन भी उस नंबर को लेके रिसर्च करने लगा था और यहाँ पर उसे उन नंबर का सिंबल पता लग गया था जो कि जोड़ने से एक बिफोमेट का सिंबल बनता है। कीरा घर में आके जब ये सब देखती है तो उसे पता चलता है कि रोज ने जो कुछ भी कहा था वो सही कहा था। फिर कीरा जाके उस रिकॉर्डर को चलाती है और फिर से वही काउंटिंग स्टार्ट होती है एंड फिर से स्टीवन पॉसेस्ड होके उस रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पर बिफोमेट उसे नरक ले जाने के लिए रुका हुआ था। स्टीवन जब चिल्लाती है तभी घर की सारी लाइट चली जाती है। कीरा जब बेसमेंट में जाती है तो उसे वहाँ पर स्टीवन का खिलौना टूटा हुआ दिखाई देती है। वो वहाँ पर स्टीवन को ढूंढने लगती है कि तभी उसे स्टीवन का बॉल सीढ़ियों से नीचे आता हुआ दिखाई देती है। स्टीवन इधर पॉसेस्ड होके उस सीक्रेट रूम की तरफ जा रहा था। कीरा जब आके स्टीवन को पकड़ता है तो स्टीवन अपने पॉसेस से बाहर आ जाता है। स्टीवन को अब बहुत ही तेज बीमार आ गया था और जब कीरा उसके शर्ट खोलता है तो उसे स्टीवन के शरीर में कुछ निशान दिखाई देता है। स्टीवन यहाँ पर बताता है कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा है। फिर इसके बाद कीरा ब्रायन को देखने के लिए जाती है जो कि दरवाजे पर पॉसेस्ड होकर खड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर सीक्रेट रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जैसे ही हवा चलती है तो बिफोमेट की भी आवाज आने लगी थी। कीरा डर के मारे एक रूम पर छुप जाती है, लेकिन वो शैतान उसे ढूंढ लेता है। कीरा जब बेसमेंट की तरफ भागती है तो नरक का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वहाँ के सीढ़ियाँ लंबी हो जाती है। कीरा यहाँ पर एक जगह छुप जाती है और वो बिफोमेट का नरक जाने के लिए इंतजार करती है, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही नरक में चली जाती है। यहाँ पर सभी लोग काउंटिंग करके अपनी नरक की सजा के लिए आगे बढ़ रहे थे। कीरा यहाँ पर उन लोगों के बीच में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और बहुत ढूंढने पर उसे फाइनली एली मिल जाती है। फिर वो एली को लेकर बिफोमेट के आने से पहले उन सीढ़ियों से बेसमेंट के ऊपर आ जाती है और अंदर आके बेसमेंट की दरवाजा बंद कर देती है। फिर अब वो सभी इस घर को छोड़ने के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब एली उस घर के दरवाजे को खोलती है तो उनका घर असली दुनिया में था ही नहीं, क्योंकि अब उनका घर नर्क की दुनिया में आ गया था और अब वो सभी नर्क की दुनिया में फंस गया है। जिसके बाद सभी काउंटिंग करते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। मतलब कि अब जॉन की परिवार की तरह उनका परिवार भी असली दुनिया से गायब हो गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होता है।